हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। दोस्तों, जीके से एक और उपयोगी वीडियो। सब्जेक्ट रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें भी हम लोग कवर करेंगे 40 सवाल झीलों से, 11 सवाल जलप्रपातों से और 22 सवाल नहरों से। यानी ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी है, यानी कि पूरी देखनी है, जिससे कि कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग गलत ना करके आओ। बस इतना लक्ष्य हमारा है ना, कि आपका जो एग्ज़ाम संभावित है आने वाले समय में, उसमें कोई क्वेश्चन गलत ना हो अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इस चीज़ का कोई रुपया पैसा आपकी जेब से नहीं कटता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? उपयोगी सवाल है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? आप लोग बताइए, अगर आपको पता हो तो आंसर आप लोग भी भेज सकते हैं, ठीक ना। तो उसे नाम देते हैं दोस्त डेड सी, अर्थात मृत सागर। ये वो झील है जो समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील है, याद रखो। सबसे गहरी झील की बात करें तो दोस्त वो है बैकाल झील। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? बैकाल झील करती है, या फिर बाल्ख झील करती है, अरल सागर, या फिर कैस्पियन सागर? तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा कैस्पियन सागर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। यही ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, विकल्प डी सही है। दूसरे सवाल को करते हैं, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी, अर्थात खारी झील कह सकते हैं या नमकीन झील कह सकते हैं। तो विश्व की सर्वाधिक नमकीन झील कौन सी है? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वान झील, जो कि तुर्की में है। लगभग इसकी जो मतलब लवणीयता है वो 330% के आसपास है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? टिटिकाका, पेरू, बोल्विया। क्या ये सही है? जल्दी से बताइए अपना आंसर, कौन सा युग्म गलत है? तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्रेट बैरियर ये कनाडा, ये भी ठीक है। मिशिगन यूएसए, मिशिगन झील यूएसए में नहीं है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मेरा यही है, बताइए मिशिगन झील कहाँ पे है? मिशिगन झील कहाँ पे है? यूएसए में कहाँ पे है भी या नहीं है? ठीक है, तो युग्म गलत। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो मिशिगन झील है, ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल इसने गलत दे रखा है, ठीक ना। तो मिशिगन झील तो ऑलरेडी यूएसए में है भाई। फिर इनमें से कौन सा नहीं है? टिटिकाका, पेरू, ये भी सही है। टिटिकाका झील, पेरू, बोल्विया, ये भी ठीक है। फिर अभी गलत कर देते हैं सारे ऑप्शंस में से, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये यहाँ पे गलत है, कौन सा वाला? ओनेगा ऑस्ट्रेलिया। ओनेगा को रूस में बताया जा रहा है कि रूस में है, तो बी विकल्प इसमें से अलग होगा, ठीक है भैया। रूस में बताया जा रहा है ओनेगा को, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5, तो विश्व की सबसे ज़्यादा गहरी झील जो है वो है बैकाल, और गहरी देख के काल ही याद आएगा, याद रखना। आगे आइए सवाल नंबर 6 पे, यूरेशिया की अंत है स्थलीय क्षेत्र में, स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गई है? कौन सी झील है
कौन सा सागर है जो चिंता का कारण बन गया है? वो है भाई कैस्पियन सागर, ये याद रखना, ठीक है ना। ये चिंता का कारण बना हुआ है क्योंकि इसका अधिक संकुचन हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सवाल नंबर है 7। सबसे बड़ी मीठे जल की झील, तो सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर, ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, ये नील नदी है ना, नील नदी, नील जो है विक्की पे बिक रहा है, ऐसे याद रहना। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है यह है आपकी विक्टोरिया, यहीं से नील नदी का उद्गम भी माना जाता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सवाल नंबर 9। तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्त, इसमें कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर डी। आगे जाते हैं, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है ना, भूबद्ध है, भूमि से बद्ध है, बंधा हुआ है। सवाल नंबर 10 जरा बताइए। तो दोस्त अरल सागर है जो भूबद्ध सागर के रूप में जाना जाता है। सवाल नंबर 11 देखिए, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा लवणीयता पाई जाती है, ये किस देश में है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुर्की है ना, तुर्की अंकारा आपको पता होगा, तो तुर्की में वॉन झील है। आगे आइए, समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील कौन सी है? सवाल नंबर 12। सबसे ज़्यादा निचली झील दोस्त वो है मृत सागर, डेड सी जिसे बोलते हैं, ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पे कौन सी? तो वो न्यासा है, न्यासा जो अफ्रीका महाद्वीप की एक झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, वान झील तुर्की की। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है ना, थाउजेंड्स लेक्स। सवाल नंबर 15 बढ़िया है भाई, तो सही आंसर जाएगा फिनलैंड के साथ में, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सवाल नंबर 16। सबसे ज़्यादा गहरी झील बैकाल झील है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? सवाल नंबर 17। तो देखिए, विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया लेक, किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इस सवाल में डी ऑप्शन, तंजानिया और कीनिया और युगांडा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, सुपीरियर आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? सवाल नंबर है 19। तो देखिए, इनमें से वॉन झील भी है, ग्रेट साल्ट भी है, कैस्पियन सागर भी है, बैकाल झील जो कि सबसे गहरी झील है, ये खारे जल की झील नहीं है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील तो वो है भैया कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी के साथ सही चला जाएगा। सवाल नंबर 21 सुमेलित करना है फर्स्ट का सेकंड से, कहाँ कौन है, और मिलान के बाद अपना आंसर करिए, ठीक ना। अगर मैं इस मिलान से बात करता हूँ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ देखिए, अगला अरल सागर, ये कहाँ पे है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। तो अरल सागर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल सही है क्या? नहीं, गलत बात। कहाँ पे है ये अरल सागर? ये अरल सागर कनाडा में है, तो ए नंबर के लिए दूसरा ठीक है। अच्छा, मिशिगन जो झील है दोस्त, मिशिगन ये कहाँ पे है? अभी बताया था मैंने, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो बी नंबर के लिए तीसरा सही है, ठीक है। अगर बात करें हम ग्रेट बैरियर झील की, तो ये कजाकिस्तान में है, तो सी नंबर के लिए पहला, और डी नंबर के लिए आयर झील, ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो इस सवाल का सही आंसर आप लोगों का सी विकल्प के साथ में सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, क्षेत्रफल के मामले में सबसे नंबर 1 पे आती है सुपीरियर, है ना, सुपीरियर झील सबसे नंबर 1 पे आती है, 22 नंबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कौन सी आती है? तो उसके बाद में आती है बैकाल झील, ये 2 नंबर आएगा, 4 2, फिर ये आएगी आपकी ग्रेट बैरियर, ये आएगी 1 3,
तो ये 4-2-1-3 का पेयर बनेगा, 4-2-1-3 है ना। यानी पहले सुपीरियर, फिर बैकाल, फिर आएगा ग्रेट बैरियर, फिर आएगी आपकी विक्टोरिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा टिटिका का, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्वत मतलब पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, सवाल नंबर 24। सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर सवाल देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। 25 नंबर सवाल, सही आंसर जाएगा कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती। तो कौन से देश की, तुर्कमेनिस्तान की मिलती है, रूस की मिलती है, अजरबैजान की मिलती है, यूक्रेन की नहीं मिलती। यूक्रेन की राजधानी कीव है, अभी युद्ध जारी, आपको पता होगा, रूस और यूक्रेन के मध्य है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो देखिए, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिका का। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से सुमेलित कीजिए, कहाँ कौन सी झील स्थित है, जरा ये प्लानिंग इसमें सेट कीजिए। ये सवाल नंबर है 28। तो देखिए, इरी झील कहाँ पे है और उससे संबंधित नगर कौन सा, इरी झील से डेट्रायट है ना, कार उद्योग है, ये याद रखना, डेट्रायट अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, मिशिगन जो झील है, मिशिगन के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, ये भी कहाँ पे है, ये भी अमेरिका में है। तो इसके लिए फिर कौन सा सही हो सकता है, तो फिर इसके लिए सही हो जाएगा मिशिगन जो झील है वो है आपका गैरी नामक नगर में। आगे बात करें ओरिएंटो की, तो ओरिएंटो जो है ये हैमिल्टन कनाडा में है। सुपीरियर ये आपका भैया डुलुथ में है। तो यानी कि ये वाला विकल्प आप लोग का बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश युगम अरल सागर के किनारे स्थित है। अरल सागर के किनारे कौन सा देश युग्म है इनमें से। कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 नंबर सवाल के लिए। 30 नंबर पे आ जाओ, ये है 30 नंबर, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में है। सवाल नंबर 30, टानले सेप नाम की झील कहाँ पे है, ये कंबोडिया में है। ऑप्शन आपका 30 नंबर के लिए दोस्त सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, कौन सी है। तो मिशिगन जो है ये पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। 32, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछ लिया है। तो डेड सी अर्थात अमृत सागर, ये सबसे गहरा स्थल है पृथ्वी पर। आगे आइए, विक्टोरिया झील कहाँ पे अवस्थित है दोस्त। सवाल नंबर है 33, विक्टोरिया झील कहाँ पे है। तो ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, याद रखना ये चीज़, ए विकल्प सही है। 34 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृत्त झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। अमेरिकी, तो सबसे पहले आएगी ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर ओरिएंटियो, फिर सुपीरियर और फिर इरी। ये सारी झीलें अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती, 35 नंबर सवाल। तो वो आर्मेनिया है जिसकी सीमा, ठीक ना, कैस्पियन सागर से नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध उगलिनमो है ना, प्रसिद्ध अंगुलिनोमो झील क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना अमेरिका में स्थित है अंगुलिनुमा झील क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, कैस्पियन सागर स्थित है, सवाल नंबर 37। तो कैस्पियन सागर जो है रूस और ईरान के बीच स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, 38 नंबर सवाल। तो विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्त कैस्पियन सागर है क्षेत्रफल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है ना। हनीमून लेक के नाम से कौन सी झील जानी जाती है। तो दोस्तों वो टिटिका का झील है जो मतलब हनीमून लेक के नाम से जानी जाती है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया व युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो विक्टोरिया झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन स्थापित करती है। चलिए दूसरा टॉपिक आएगा जलप्रपात, ठीक है भैया, जलप्रपात से ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, जलप्रपात दूसरा टॉपिक है।
अब करते हैं जल प्रपात से क्वेश्चनों को कवर। सबसे पहला सवाल देखिए जल प्रपात से, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे है, तो सही आंसर जाएगा कांगो नदी पर है स्टेनली जलप्रपात। ऑप्शन दोस्त इसका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, कोरोनी नदी है, ठीक है ना, जिस पर यह जलप्रपात स्थित है। बी विकल्प राइट है। आगे बढ़िए, यहाँ जलप्रपात का सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए, है ना। सवाल नंबर 3 है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है। तो देखिए जो एंजिल जलप्रपात है वो कोरोनी नदी पे है, पता है आपको। अच्छा, और मैं बात करूं बायोमा जलप्रपात की, तो बायोमा जलप्रपात जैरे नदी पे स्थित है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ स्टेनली जलप्रपात की, तो वो कांगो नदी पे है। और विक्टोरिया तो ये जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ डी नंबर के लिए 1 हो जाएगा, और इस पूरे सवाल के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बायोमा जलप्रपात किस नदी पे है, सवाल नंबर 4। तो ऑलरेडी अभी चंद सेकंड पहले ही बताया है, बायोमा जलप्रपात जैरे नदी पे स्थित है दोस्त। सवाल नंबर 5 करते हैं, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। तो नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पे है। विकल्प बी दोस्त इस सवाल में राइट है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, सवाल नंबर 6। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो वेनेजुला देश में स्थित है, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है, सवाल नंबर 7। तो एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर है, विकल्प भी सही है। आगे बढ़ते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, सवाल नंबर 8। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है, विकल्प इस सवाल में ए राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है, सवाल नंबर 9। तो जो नियाग्रा जलप्रपात दोस्त यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल राइट होगा। अगले सवाल पे आ जाइए, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है, सवाल नंबर 10। कौन कौन सी झील, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो इरी झील और ओरिएंट्रियो इस झील के मध्य स्थित है। आगे बढ़िए, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, सवाल नंबर है 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियाग्रा जलप्रपात दोस्त वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा यूएस डॉलर है। अब बात करते हैं नहरों से संबंधित प्रश्नों की। देखिए, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन का नाम क्या है। जो कि पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है पत्तन, उसका नाम क्या है। तो वो पत्तन का मतलब नहर ही मान लीजिए। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन, एक पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है ना, तो वो भैया पनामा ही है, याद रखिएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, अर्थात कौन सा बंदरगाह स्थित है स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पे। तो वो देखिए स्वेज, स्वेज के नाम से, ये याद रखना। आगे बढ़ते, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, सवाल नंबर 3। तो स्वेज नहर का निर्माण दोस्त 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो चेन्नई और लंदन, यानी तमिलनाडु और लंदन के बीच, है ना, ये जो आपका स्वेज नहर को खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो भारत और इंग्लैंड के बीच, जिसकी राजधानी लंदन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, सवाल नंबर है 5। बाल्टी में क्या गिर गई थी, बाल्टी में गिर गई थी कील, तो उससे याद रखिएगा। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, मिलाती है कील नहर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल नंबर 6, स्वेज नहर किस किस को
भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? सवाल नंबर 7। पनामा नहर का निर्माण 1914 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1914। प्रथम विश्व युद्ध भी लड़ा गया था 1914 से 1918 तक, ठीक है, याद रखिएगा। और पनामा नहर का निर्माण इसी वर्ष शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सू नहर निम्नलिखित में से किस किस को जोड़ती है? सवाल नंबर 8। जो सू नहर है दोस्त वो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि, क्या कारण है जो पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है? इसमें लॉक अर्थात जल पास प्रणाली स्थित है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सवाल नंबर 10, तो सही आंसर जाएगा प्रशांत महासागर है वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और सवाल नंबर 9 मैंने डी ऑप्शन बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते, सवाल नंबर 11, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्या कारण है जो पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है? क्या कारण है ऐसा? तो घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। आगे बढ़िए, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, सही है। यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये बात भी ठीक है। संसार का 25% व्यापार इस नहर से होता है, ये बात भी ठीक है। यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, तो ये बात गलत है, इसमें से 12 नंबर में आ गया। ये पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे, उत्तरी साइड में है ना, उत्तरी यानी कि इस तरफ, तो कौन सा? कोलोन बंदरगाह, कोलोन बंदरगाह स्थित है, याद रखिएगा कोलोन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी जो नहर के नाम से जाना जाता है, स्वेज नहर को जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सवाल नंबर 15 बढ़िया सवाल है। तो पत्तन का मतलब बंदरगाह, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पे तो वह है भैया पोर्ट सईद, पोर्ट सईद, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है ना? क्यों? आखिर क्या कारण है जो झीलों का पूर्णतः अभाव है? वो कारण है नहर के दोनों किनारे एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, ये कारण है। आगे बढ़िए, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? देखिए 1854 में स्वेज नहर का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, लेकिन बन कब पूरा हुआ था? तो ये 1869 गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में, याद रखना। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गॉडसे ने गोली मार दी थी दिल्ली में। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? एक और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, सवाल नंबर 18 भी। तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19, कील नहर जोड़ती है किस किस को? तो सवाल नंबर 19 के लिए दोस्त सही आंसर जाएगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है ना कील नहर। आगे बढ़ते, सवाल नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल नंबर 20 में बताइए, एक कथन कोई सा सही नहीं होगा। सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच स्थित है, ये गलत है ना। सू नहर कहाँ पे है? एक बार आप लोग इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सू नहर आखिर है कहाँ पे, है ना। मैं भी देखता हूँ आप लोगों को कितनी नॉलेज है। सू नहर कहाँ पे स्थित है, फटाफट से बताइए सभी लोग। चलिए, सू नहर उत्तरी अमेरिका में है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिलाती है सू नहर। आगे बढ़ते हैं, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में है? सवाल नंबर 21। जो क्रा नहर है ना दोस्त, ये है थाईलैंड में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बेहत है। ऑप्शन यहाँ आप लोग का सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा।
सवाल नंबर 22 जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? पनामा जल डमरू के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था हमबोल्ट ने। किसने रखा था? हमबोल्ट ने। ए विकल्प इस सवाल में बिल्कुल राइट हो गया। तो मैंने आप लोगों को 40 सवाल कराए, इसमें भैया आप लोगों को सबसे पहले करवाए झीलों से, फिर 11 सवाल जलप्रपात से, फिर 22 सवाल कराए हैं मैंने आप लोगों को इसमें नहर से। ओवरऑल मिला के क्वेश्चनों की संख्या 73 हो गई, प्लस कुछ फैक्ट भी बताए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी आप लोगों को मैं जीके से रिलेटेड वीडियोस कवर कराता रहूँगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।